हे गाइस अस्सलाम वालेकुम बड़ो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछली बार मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, तो अगले व्लॉग तक आया हूँ। मतलब पिछले पिछले व्लॉग में कहकर गया था तब से जाते 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 इस व्लॉग तक आया हूँ और सामान लेकर आया हूँ। और हे गाइस अस्सलाम वालेकुम नहीं करा, डायरेक्ट ये बताया कि मैं मीटिंग में कैसे आया हूँ। वाह वाह जनाब, क्या बात है। भरी भाई साहब एक रील वायरल हो रखी है, लगता है जनाब को कोई काम मिल गया। मैंने देखी नहीं है, कईयों ने भेज रखी है। इंस्टाग्राम ज्यादा चला नहीं पा रही हूँ, चला क्या नहीं पा रही एक्चुअली, मैं ज्यादा फोन को हाथ नहीं लगा रही हूँ, तो इसलिए बहुत सारे मैसेजेस थे। कुछ सीन हुए कुछ नहीं हुए, मतलब कुछ देख लिए कुछ नहीं देख लिए। तो इसलिए मैंने देखा था वहां पे कोई रील भी लाई पड़ी थी, तो शायद लगता है कि हो सकता है जनाब को कोई काम वाम मिल गया हो। क्योंकि मैंने देखा था कई एक्ट्रेस भी थी उस रील में, पूरी देखी भी नहीं थी क्योंकि उसको वो म्यूट पर ही थी, उसमें क्या हो रहा था ये नहीं पता। खैर जो भी काम मिला ही होगा, फिर पता चल ही जाएगा। ओहो, सब कहते रहते थे कब तक सोफा तोड़ोगे, तो अब बारी आ गई है सोफे से उठने की। अजीमो शान शहनशाह। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, और जब जाऊंगा तो रू बेबी के लिए किचन सेट लेकर आऊंगा। ओहो जनाब, लगता है मेरे पॉडकास्ट सुनने लगे हैं। मैंने कहा था भैया एक किचन सेट ला कर दे दो बेचारे को, क्यों बेचारे से उससे बनवा रहे हैं, जब वो उससे बनवा रहे थे, क्ले से बनवा रहे थे। आज इतने बड़े बड़े बर्तनों में वो बेचारा खाना बना रहा है। क्या भाई साहब उसको बावर्ची बनाना है क्या? लेकिन अभी सो गया है, तो आप इतने खिसिया क्यों रहे हैं? ये क्या लाए हो आप रूहान के लिए? और जनाब देखो बड़े चालाक हैं। कोई हंस रहा था, आवाज आ रही थी, मुझे लग रहा है डी दादा के पास या शायद निक्कू के पास था क्या, तो ही ऐसे हल्की हल्की सी ना आवाज आ रही थी, क्योंकि वो शूट कर रहे थे और जरा भाई साहब मेहनत कर रहे हैं। क्या बात है, दोनों बहन भाई मेहनत पे आ गए भाई। उधर पिज्जा नहीं है तो वो सिंक में, छी छी छी, गंदी सिंक तो नहीं कह सकते, वॉश बेसिन में अपने बच्चे के, एक दूध मुंह है बच्चे के, सच्ची मैं बता रही हूँ, जिनको हाइजीन मेंटेन करने की सख्त जरूरत है, वो ऐसी गंदी जगह पे, भाई मेरे हिसाब से तो गंदी है होटल का वॉश बेसिन। होटल का वॉश बेसिन गंदा ही है। उसमें वो बर्तन धो रही थी, हाथ धो के दिखाती, फ्रेंड्स हम ना इसको डायरेक्ट ही धो लेंगे। और जनाब इतना बड़ा जो भी गिफ्ट लेकर आए भाई साहब, उठ ना रहा था, लेकिन नहीं, मैं उठाऊंगा, मैं ही लेके जाऊंगा। क्या लेकर आए आप रूहान के लिए इतना बड़ा? कहती है अल्लाह, अहे सीख लिया अपनी सास, अल्लाह जानू क्योंकि भाई साहब इनका नाम तो जानू ही है ना। हाँ समझ जाओ, ऐसा लगा दो। जनाब ये क्या लाए हो? क्यों मैडम, देखा नहीं जा रहा या पढ़ा नहीं जा रहा? हे उसका किचन सेट। कहते हैं हे ये देखो उसका मिक्सर सेट। उसको बहुत शौक है, वो पता है मिक्सी कैसे चलाता? वाऊ 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 भैया ये वाली आवाज में मिक्सी कैसे चलती है, ये तो मैंने पहली बार सुना। ऐसे चलती है तो समझ में भी आती। ओहो, उसको आवाज शायद निकालनी नहीं आई होगी, उसकी नानी ने सिखाया हो। ये देखो ये उसका मिक्सी है, ये उसका फ्रिज है। भाई साहब अब पूरा घर सेट कर लेगा, अपना किचन सेट कर लेगा, अपना एक और 5 BHK बना लेगा रूबी भी। कहते हैं अच्छा ये चलता भी है, बैटरी ऑपरेटेड आते हैं। मैडम कौन से जमाने में जीते हैं ये लोग? यार सच्ची में मैं ना इनको सही कहती हूँ, ये लोग तो थे ही भोपालिया तो अच्छा हुआ मोदैया नहीं कहा, क्योंकि मोदा तो बहुत पहले छोड़ दिया था। भोपालिया हैं ये, भोपाली। लेकिन मैडम भी भाई साहब पुणे में रह के, दिल्ली में रह के, राजस्थान में रह के कुएं की मेंढक ही रही, और इनकी फैमिली में रह के, इनकी फैमिली में नहीं रह रही वैसे, बाय द वे इनकी फैमिली को अपने साथ रख रही है, कुएं की मेंढकी हो गई है। इतना सामान लिया है, अब उसका कमरा खाली करो तो फालतू का कबाड़ा निकालो ना। क्या कबाड़ा जमा कर रख रखा है? किचन सेट करो बच्चे की। वाम 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 मिक्सी चलाएगा वो कह रही अब उसका कमरा खाली करो, उसी में आएगा, वरना मैं ये खोलने नहीं दूंगी। देखा कभी कभी मैडम का रौबदार जो असली रूप है वो बाहर निकल जाता है। डोरमेट समझने की और कमजोर समझने की गलती मत करना, चलती ही नहीं की है। सो गया बेचारा, हमने कहा जाके लेट हो जाएगा तो फिर क्या करे, तो क्या हो गया, सुबह देख लेगा, खुश हो जाएगा। और मैडम जो ओवर एक्टिंग कर कर बता रही है ना अपने बेचारे मासूम से बच्चे की, जनाब ऐसे देख रहे हैं, बहुत ही अजीब से लग रहे थे, जैसे एक्सप्रेशन लेस, जैसे कि क्लू लेस। चलो भाई नेक्स्ट डे हो गया, आप इतने गुड बॉय की तरह से क्यों बैठे हो, और आपने ये पीला पीला सा क्यों हल्दी बखेर रखी है यहाँ पे? सोफा कुशन सब कुछ पीला पीला, क्या चाहिए आपको? कहते गिफ्ट, कौन सा? हाँ सब पहले तो पट्टी पढ़ा देते हो कैमरे में और फिर कैमरे के सामने उससे प्रैक्टिस कराते हो। कौन सा गिफ्ट? तो उसने बच्चे ने कह दिया जो पापा लाए थे। कहती तुम्हें मैं पहली बार सोफे पे ऐसे चुपचाप बैठा हुआ देख रही हूँ। हाँ चुपचाप ही रहता है वो बेचारा बच्चा, वरना आजकल के बच्चे इतने आतंकी होते हैं कि चैन सुकून से बैठ नहीं सकते, घर में कोई चीज चैन से छोड़ नहीं सकते। और खास तौर से जो दीवारों की बैंड बजाते हैं ना भाई साहब, इधर आओ इधर आओ, नींद से उठ के आए हैं। तो बच्चा कह रहा कहाँ है, तो कहता क्या चाहिए आपको? और फिर भाई साहब लेकर आए हैं सेट। आप क्या लेकर आए? बेचारा बच्चा इतना एक्साइटेड में खुश है, आप देखो जरा क्या खेलता है, कितना खुश होता है। कहते क्या है ये तो बच्चा कह रहा है एरोप्लेन है
और क्या लेकर आए? तो कहता है ये देखो आन का पूरा किचन सेट है। ये तो बच्चा कह रहा है और लेकर आओ। यही तो होते हैं बच्चे। ये देखो ये रूहान का गैस हो गया, ये सिंक हो गया, ये अवन हो गया, ये फलाना हो गया। बच्चे को पता भी है वैसे। ये देखो रूहान का फ्रिज। कहता है अरे इसमें तो फ्रूट भी है। और इतना शातिर है भाई साहब, देख लिया इसने पीछे कुछ। कहता है और हाथ के पीछे क्या छुपाई है? क्या छुपा रहा हो? ये आन का वाव 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 वाव। ये भाई साहब इन माँ बाप नानी ने इसको वाव वाव सिखाया। क्या जरूरत है? और ऐसी कौन सी मिक्सी चलती है? रूहान देखो वो बटन प्रेस करो वो ऑन होगा। और बच्चा डर रहा है और वो हाथ लगाते हुए डर रहा है। करो ना, चलो दबाओ ना। नहीं देखो मैं समझ पा रही हूँ लेकिन माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं। रियल में मिक्सी, वो मिक्सी जैसी दिखने वाली मिक्सी में और रियल वाली मिक्सी से जिससे उसका डर है, और नकली वाली मिक्सी में जिसको वो मुंह से वाव वाव करके चलाता है, बहुत फर्क है। उसको डर लग रहा है जनाब आप करके दिखाओ। वाव 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 और हाथ रख रहा है वो। जैसे देव भैया सिखा रहे थे कि हाथ रख के बनाओ। कहते करे सेट, चलो पापा को बोलो सब सेट करके दो। वो कितना खुश हो रहा है। कहता है रूहान इसमें वो शरबत बनाएगा, फिर शरबत पियेंगे, ग्लास में डालेगा, सब देखता रहता है भाई साहब। ओ हो मैडम आपके तो सारे काम कर लेगा भाई साहब बड़ा होके। ये देखो अरे वाह तो मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ गैस स्टोव पे बर्तन के कड़ंग कड़ंग कड़ंग। ओहो माय मैडम, चलो कम से कम इस बहाने से बच्चे के साथ टाइम स्पेंड तो करेंगी, थोड़ी बॉन्डिंग तो बनेगी। वरना नानी के साथ जो बॉन्डिंग है ना भाई साहब, मम्मी पापा के साथ नहीं है। एक ना डोल रूम होता था तो उसमें मेरा पूरा किचन सेट। आप देखो ये वो औरत है जो हमेशा अपने माँ बाप को ये कहती थी ब्लैक पैच है, मैंने बचपन ऐसा हो रहा है, मेरा ट्रोमा था, मेरा फलाना था। और टाइम टू टाइम ना इनकी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी निकल आती हैं कि ये मेरा ऐसा होता था। जब माँ बाप ने इतने अच्छे तरीके से रखा तो क्यों बेचारों को ब्लैक पैच बोलते थे? होते हैं भाई सबके घर में लड़ाई झगड़े होते, मियाँ बीबी में होते हैं, भाई बहन में होते हैं, बहन बहन में होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको जो है जहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो वहां पर उतार दो कि ब्लैक पैच है ब्लैक पैच है। खुद के ही माँ बाप को। छी कितने गंदे लोग होते हैं जो अपने अपनों को सगों को सोशल मीडिया पे जाकर बैश करते हैं। कहती है एक कॉर्नर में मेरी 18-16 बारबीज थी। देखो 18-16 बारबीज थी। और बारबीज तो भाई किसी भी जमाने में सस्ती तो आती ही नहीं थी। जैसी कमाई वैसी वो चीजों के पैसे दाम। और एक जगह मेरा किचन और यही होता था और मैं खाना बनाती रहती थी। आज तक नहीं बना पाई हो सही से। वो तो भाई साहब अपनी मिक्सी से घुस है, मिक्सी चला के भाई साहब। और डी दादा कहते हैं आप तो खुद ही बना के पी लेंगे, अब तो हमारी भी जरूरत नहीं है। और फिर खड़ा करके कहते हैं बताओ कैसा लगे आपको गिफ्ट। ये क्यों नहीं बोला कैसा लगा पापा, कैसा लगा बेटा? हद है भाई साहब। और बेचारा मासूम सा बच्चा कह रहा है थैंक यू। देखो उसने किचन सेटअप कर लिया, वो इससे खेल रहा है, लेकिन अब उस पे वो पूरा सेट हो गया है। अब यहाँ पे पूरी किचन सेटअप हो जाएगी, उसके बर्तन भांडे सब लगा दिए जाएंगे और वो अपनी मम्मा की तरह से खड़े होके खाना बनाएगा। और जो भी आ रहा है उसको दिखा रहा है देखो कितना अच्छा किचन बना। ये होती है यार बच्चे की खुशी। जनाब पहली बार आपने कुछ अच्छा काम किया। अगर बच्चे को यही शौक है तो यही शौक ही पूरे कर। और आज की डेट में क्या फर्क पड़ता है, लड़का लड़की सब खेलते हैं यार। घर घर हर भाई बहन खेले हैं। अब उसमें लड़कियों का गेम होता है घर घर खेलने का, लेकिन भाई भी इन्वॉल्व होते हैं तो वो सब चलता है। क्या फर्क पड़ता है कि खाना। अब इतने अच्छे अच्छे शेफ हैं भाई, रणबीर बरार, संजीव कपूर, विकास खन्ना, वाह 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 वाह। देखो ना केवल वो इतने बड़े शेफ बन गए, वो करियर है उनका। आज कई कई रेस्टोरेंट्स हैं उनके बाहर और शो को जज करते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बनाओ किचन में खाना, खूब एंजॉय करो। ऐसे आता है पानियार मैडम करिए। अरे वाह हाथ धोएगा खाना बनाने से पहले। चलो भाई हो गया 13 मार्च और जनाब निकल गए नमाज पढ़ने के लिए। और जनाब ने मस्जिद भी दिखा दी भाई साहब। ये देखो मैं जब भी जस्ट नमाज पढ़ के आया और ये देखो नीचे वेट कर रहा है। उसने पठानी पहन रखा है, मोजड़ी पहन रखी है और अपने पापा की तरह से मुड़ासा बांधा है, यानी कि साफा बांधना। अरे रूहान तुमने पापा की तरह से बांधा सर पे। चलो बोलो आप सबको जुम्मा मुबारक। चलो 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 अम्मा को दिखा। अम्मा देखो मैं पापा की तरह से बांधा हूँ। अम्मा को तो भाई साहब दिखा भी ना रहे ये दोनों मियाँ बीवी। चालू क्या चली गई बेचारी अम्मी अपने कैद हो गई अपने कमरे में। लो भाई साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। अब ऐसे नहीं करती। अम्मी का प्यार भरा सलाम। अल्लाह सबको खुश रखे। रमजान का चौथा जुम्मा मुबारक। अब देखो अलविदा का कब होगा। अल्लाह सबको खुश रखे। और खुद से पूछने की बजाय जनाब खुद ही पूछ रहे, बजाय इसके कि अम्मी पूछे क्या आपने इनका घर देख वो उसका किचन देखा। वही तो कल हम आए थे रोजा खोलने के लिए, आधे घंटे तक हम रिजा पिहान देखते रहे हैं।
कल आए थे रोजा खोलने के लिए, तो अम्मी को क्या तीसरे दिन दिखा रहे हो? अच्छा, मतलब एक दिन लाए, अगले दिन जो है रोजा खोला, या शायद उसी दिन लाए होंगे दिन में, फिर रोजा खोला, फिर देख के चले गए, पता नहीं जनाब थे क्या नहीं थे। ओहो, समझ गई, जनाब तो काला कुर्ता पहन के सुरभि चांदना के साथ घूम रहे थे भाई साहब। नया प्रोजेक्ट जो मिल गया है, चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग ये तो कहेंगे कि सोफा छोड़ दिया इसलिए जनाब घर पर नहीं थे तो उन्होंने एक्सप्रेशन नोट नहीं किया था। हमें कैसा लगा है किचन की सेट रू बेबी का, और पूछ रहे अम्मी तो हमें कैसा लगा। अम्मी तो खुद किचन में नहीं जाती। हाय हाय, हमें आलस आता है। अब तो अम्मी को खूब आराम मिल जाएगा भाई, पिज्जा सारा दिन घर पे काम करेगी, अम्मी के पास सब चीज दे रखी है बेटा, इसमें कोई चीज की कमी नहीं है इसमें। तो मैं तो यही कहूंगी अम्मी का पोता बना मास्टर शेफ। हमें एक चीज देखी है आपने? कहती क्या? मिक्सी देखी? मिक्सी दिखाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अम्मी आराम से बैठ गई भाई सब नीचे। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, जूस बनाओ, जूस बनाओ, जूस वाला बना दो बच्चे को जूस वाला बना देंगे। इसमें किचन में हर एक चीज है और इसे शौक भी है, खाना बनाने का बहुत शौक है इसको, मास्टर शेफ बनेगा ये मेरा शौक इसके अंदर आया तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तुम खाना बिगाड़ती हो। कहते दो चीजों की और कमी है, एक तो वो बांधने वाला, अम्मी उसको एप्रिन कहते हैं, और एक वो टॉपी, मतलब एप्रिन और टॉपी। चलो भाई अब जनाब वो भी ले आई। और ये देखो मैडम जो हंस रही हैं, तो मैडम के दांत दिखाई दे रहे हैं टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे। तो भाई साहब रेडिट पर बात चल रही कि मैडम ने जो फोटो पोस्ट किया है भाई साहब चैट जीपीटी से बनवाया है, एआई से, इसलिए उसमें एक तो दांत उसने बिल्कुल ठीक कर दिए मैडम के, ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े छोटे बड़े वो सब बराबर के कर दिए, स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस कर दी। और भाई देखो मैं बच्चे पे तो कोई भी बात नहीं करूंगी क्योंकि वहां पे तो बच्चे पे भी बात चल रही थी, लेकिन मैं मैडम की बात करूंगी। तो हाँ, मैंने जब फोटो जूम करके देखा भाई साहब मैडम स्माइल कर रही थी। मैडम के दांत ऐसे जो ओरिजिनल है ही नहीं, मतलब उसने दांत सुधार दिए मैडम के। ओए हाय, मैडम को तो डेंटिस्ट की भी जरूरत नहीं है। तो कितने नकली लोग हैं ये, मतलब अपने अच्छे कैमरे लेकर अपने अच्छे फोटो, इतने बड़े बड़े कैमराज हैं इनके पास बढ़िया वाले, उससे भी फोटो नहीं खींच सकते। मतलब उसके लिए भी आज की डेट में एआई की जरूरत पड़ रही है इनको। भाई तुम कोरियन फिल्टर लगाते हो, वो क्या कम था जिससे स्लिमिंग फिल्टर लगा लगा के स्लिम हो जाते हो, फ्लॉलेस स्किन लगा देते हैं। वही जब दूसरों के कैमरे में नजर आते हैं ना, तो इनकी भाई साहब रियल फेस दिखाई दे जाती। ये देखो लाइट, अब सब कुछ जला जला के दिखाएंगे जनाब। लो भैया अम्मी के दोहड़े शुरू हो गए। हमारे खानदान में ये पहला बच्चा है जिसको ये इतनी सारी चीज, किचन है, ये सब चीज मिली है, नहीं तो वो तो छोटे छोटे सी। अरे भाई दुखड़ा रोना बंद करो, 6 साल से इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो भैया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, तुम्हारे रबड़ी रोने ही नहीं बंद होते। शर्म करो थोड़ा सा, इतना सब कुछ अल्लाह ने नवाजा है, हर चीज तुम्हें सुनते, मतलब आपको चाहिए, नजर में आई, दिमाग में आई और हाजिर, इतने पर भी रबड़ी रोना नहीं रोते। पिछली जिंदगी को बस घसीटते लाएंगे। ठीक है कि भाई पुरानी जिंदगी को नहीं भूलना। कितना दिमाग है उसमें, उसको लग रहा है कि इफ्तारी के लिए आया है तो इफ्तारी तैयार कर रहा है। सीख लो अम्मी को। ले भाई साहब इसी की कसर रह रही थी, सिखा दिया बच्चों को भी। इफ्तारी बनाऊंगा, गुलगुले बनाऊंगा। भाई साहब गुलगुले खा खा के बच्चों को गुलगुला ही बनाना सिखाओगे, हद है भाई साहब। गुलगुले बनाऊंगा और पनीर का पकौड़ा बनाऊंगा, दोनों में अभी भी भाई साहब खुशी से फूले न समारे। तो है गाइस, आज है फ्राइडे। अब फ्राइडे को तो आप मस्जिद में जाते हो, वैसे तो आप घर में पड़े रहते हो। कहने को अलविदा जुम्मा भी हो सकता है। और देखो हमने फिल्टर लगा रखा ना, गाल गुलाबी, होठ गुलाबी, पूरी शक्ल गुलाबी। लेकिन जो वायरल भीमानी ने जो हमारी डाल रखी है ना, बेईमानी करके जो हमारी वीडियो डाली थी, उसमें देख लो हमारी असलियत शक्ल दिख रही है। अगले जुम्मा को इंशाल्लाह फिर चांद रात हो जाएगी, फिर हम छत पे जाएंगे चांद देखने के लिए, अपने चांद को लेके। ना ना अब चांद नहीं है वो क्योंकि अब तो डार्क शक्ल है तो आप सबको जुमा मुबारक। नीचे मिल गया था या फिर आप सबको पता है, फिर इसने इफ्तारी बनाई, फिर इसने गुलगुले बनाए, और उसके बाद जब मुझे फुर्सत मिल गई तब मैंने आपको जुमा मुबारक बोला है जब से इसका ये किचन सेट आया ना, ये इसमें बिजी हो तमगा भाई साहब, इनाम तो देना पड़ेगा जनाब को। हम तो बस इसको देख रहे हैं, दिन भर में इसमें बिजी रहता है और खुश रहता है। कहता है हम कल घर पे नहीं थे, परसों घर पर नहीं थे, तो आज इंशाल्लाह इफ्तारी घर पे होगी, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना। इसलिए बेचारी अम्मी तुम नीचे रोजा इफ्तार हो, तुम हमसे उसको कोई लेना देना नहीं है खुद ही बनाओ गुलगुले और खुद ही बनाओ भजिया पाओ तो गाइस फिर मैं देखो कलाम पाक खोल के दिखाऊंगा, वरना आप समझोगे कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो बच्चे से कहलवा रहे कहाँ जा रहे हो आप? गाइस मैं जा रहा हूँ किंडरगार्टन। ना गाइस आई एम गोइंग टू द गार्डन। क्यों नहीं बताती हो कि कहाँ जाता है बच्चा? बैग लेके, लंच लेके। चलिए नमाज अदा कर लिए, अब बनाते हैं इफ्तारी और कलाम पाक पढ़ते हुए आपको दिखा दी। और हम बनाते हैं फटाफट से कुनाफा। और हमने कह दिया था बिको से कि तुम सारी तैयारी करो, हम आएंगे सिर्फ करछी हिलाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा लगा के कुछ हाथ दिखा देंगे, बस हमारे टच होने से तैयार हो जाती है चीजें। बिको तुमने खाई है कुनाफा?
ऑफ ब्रेड। नहीं सर खाई नहीं है। अच्छा खाएगा ना, खाएगा ना। अब देखो ज्यादा टेस्ट करने वाले तो है नहीं, अभी मैं टेस्ट कर लूंगा, अम्मी खा लेंगे, पिज्जा खाएगी या नहीं खाएगी पता तो है गाइस। जब मैं नहीं था और मैं बाहर था तो मुझे वापस आने के बाद पता चला इसने प्रॉपर कुकिंग करी है। वाह भाई वाह, हस्बैंड वाइफ का प्यार देख लो जरा। मतलब तुम घर से बाहर जाओ और मैं कुकिंग करूंगी। क्या नौटंकी है यार। तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो ये ऐसे करती है क्यों। और भाई साहब वो पेट पकड़ने की नौटंकी तो इन्हीं के दोनों के ब्लॉग में सेम दिन पकड़ी गई। जनाब ने दिखाया मैडम ने पेट पकड़ रखा था और मैडम ने दिखाया मैडम फट फट काम कर रही थी। पूरे घर को शेफ बनाया हुआ, बेटा एक जगह पाप एक जगह। चलो बड़ी किचन में पापा काम करेंगे, छोटी किचन में बच्चा काम करेगा। उस दिन मैं गया था मीटिंग में, तो तुमने कुकिंग कुकिंग खुद क्यों करी? मैंने तुम्हें मना करा था ना। वो अलग बात है कि कुकिंग मैंने जब करी थी तो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं चलाया था और बस सबने तैयारी कर दी थी, मैंने करछी हिलाई। आपको क्या पता मैं कितनी खुश हुई थी वो कुकिंग करके। मेरा 50 किलो खून बढ़ गया था। नहीं नहीं 50 किलो थोड़ा ज्यादा हो गया, 3 यूनिट खून बढ़ गया था। मुझे खुशी मिली थी पर क्यों करी? अरे जनाब उससे मेरा 3 यूनिट खून बढ़ा था ना, शबनम ने अभी तो बताया। अरे इसीलिए क्योंकि मेरा मन कर रहा था, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है इसलिए। अरे अरे मैडम ले आज भी मैं करने वाली थी, चिकन उबलवा के रखा है लेकिन ये मुझे करने नहीं दे रहे। मैं दिखाऊंगी मेरा हस्बैंड मुझे कितना प्यार करता है। शबनम ने तो बेकार में गाना गाया था, मेरा हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करता लेकिन करते हैं वो। देखो देखो मेरी परवाह करते हैं। तो शोहर को भी बीवी का कहना मानना चाहिए और बीवी को भी शोहर का कहना मानना। अब ये एग्जाम्पल देंगे भाई साहब, हम ये बताएंगे वाह, जिसमें सिर्फ एक तरफा प्यार, एक तरफा केयर, एक तरफा खर्चा, एक तरफा सब एक तरफा दिखाई देता है और जनाब की तरफ से 0 बटा सन्नाटा। जबरदस्ती के ड्रामे। देखो मैं मानती हूँ मैं नहीं कर सकती, रोज रोज नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी तो कर सकती हूँ ना। जनाब का ब्लॉग बनना है, मैडम लगातार हाथ में फोन पकड़ के खड़ी है। भाई साहब मेरे जनाब का ब्लॉग बनेगा, मैं तो बनवाऊंगी, चाहे अपना नहीं बनाऊंगी। गाइस बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो लास्ट 2-3 ब्लॉग में जो आपने बहुत भर भर के इसको प्यार दिया है और इसको इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं व्यू तो नहीं दिए ना जनाब, व्यू तो आप खा गए। कोई बात नहीं, और रोना भी कमजोरी की निशानी नहीं है, कभी कभी होता है। बिल्कुल होता है जनाब, बिल्कुल होता है, कोई बात नहीं। और रोना मेरे को तो अब ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं कहती है। इनफैक्ट मुझे को बहुत जगह कभी कभी लोगों ने बोला अरे आप इतने रोते क्यों? अरे मैं इमोशनल हूँ। रोने से ना आपको स्ट्रेंथ मिलती है, जो आपके मन में बोझ होता है ना वो निकल जाता है। ये तो मैडम ने सही कहा है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट करा है। वक्त आने पे बताऊंगी। एक इमोशन होता है और अपना इमोशन शेयर करने में कैसे शर्म, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए शर्म। हाँ सबको रोना आता है, बुरा लगता है। और अब आ गई है मैडम इंग्लिश की टांग तोड़ने के लिए, और जो जनाब के सर के ऊपर से चलेगी। ये जो मुड़ासा पहना ना, मुड़ासा के ऊपर से चलेगी ये जनाब की इंग्लिश। तो फ्रेंड्स हमने देखो फिल्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं करा है। ये जो ब्रेड हम काट रहे हैं, अगर हम इस पे फिल्टर अप्लाई कर देते तो हमारे जो ब्रेड है ना उनको भी ब्लश लग जाता और वो व्हाइट से पिंक हो जाते, इसलिए हमने यहाँ पे पता है वो वाला फिल्टर अप्लाई नहीं करा। तो इसलिए हमारे जो हाथ का कलर है ना वो ओरिजिनल आ रहा है, लेकिन हमारा जो चेहरा है ना वो तो भाई साहब हमने फेल कर रखा है। कश्मीरियों को फेल कर रखा, गाल गुलाबी लाल वाल सब कुछ पूरी एकदम हॉट वॉट सब गुलाबी, अपने आप ब्लश लग जाता है भाई साहब। और अभी अभी मैडम ने कहीं से सामान मंगाया होगा तो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, चीनी पड़ी हुई है और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, और कुछ पैकेट में ही पड़ा है, चीज की स्लाइसेस पड़ी हुई है। अभी अभी जनाब ने जो है ना वो डाला था कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाने के लिए, और ये जनाब वो है जो मैडम को ताने मारते कि तुम फैलाती वो था। भाई तुमने कौन सा उठा कर रख दी थी वहां से? क्यों कॉर्नफ्लोर का डब्बा यहाँ पे पड़ा हुआ है? क्यों चीनी का पैकेट यहाँ पर पड़ा हुआ है? कितने चीज टूट जाएगा। अरे नहीं खुलेगा, चलिए खोलो 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 खोलो। मैं चीज भी नहीं खोल सकती क्योंकि चीज में इतना वजन है, कढ़ाई से कम वजन है, लेकिन कोई बात नहीं, चीज में कढ़ाई से ज्यादा वजन है। आपने मुझे कढ़ाई उठाने को मना किया था ना, इसलिए मैं चीज भी नहीं उठा रही हाथ में। लाओ जनाब ये मैं करती हूँ, हटो अब तो आपसे नहीं होगा। अननेसेसरी जबरदस्ती ये चिपकाया, इस पे प्लास्टिक लगेगा, हंसने वाली चीज है ये। जनाब कहते हैं आज मैं इतना गंद कर रहा हूँ ना, तो कहती आई एम हैप्पी कि मेरे अलावा कोई और गंद कर रहा है। अरे गंदी मैडम क्यों गंद करती हो? आज तो जनाब को बड़ा पिज्जा याद आ गई। पिज्जा देख क्या बना रहा हूँ मैं, पिज्जा। और दोनों मियाँ बीवी पिज्जा को आवाज लगा रहे। ओ भाई साहब पिज्जा की वैल्यू बढ़ गई भाई साहब, चालू के निकलते के साथ ही पिज्जा को भाव मिल गया। ये पूछो पिज्जा कितने भाव की है? ये क्या बना रहे हो? कहते चीज कुनाफा। खाती हो क्या नहीं खाती हो? हाँ ये तो मैं खा लेती हूँ। चलो एक चीज का रिएक्शन ये देगी। अब पिज्जा खुश। भाई पिज्जा के भाव बड़े हैं, दोनों मियाँ बीवी लगे पड़े। मतलब वो जो
सेवइयाँ टूटी हुई है ना, उसमें से स्लरी में से निकाल के तो वो अपना उसमें रख लिया। तो अब वो थोड़े थोड़े करके डाल रहे, थोड़े थोड़े से सेवइयाँ मैडम ने उठा के अच्छे से डाली। चलो भैया, सेवइयों में उसको अच्छे से कोट कर लिया, फ्राई कर लिया, मतलब शैलो फ्राई कर लिया, फिर चाशनी डाल दी। अब बारी है काटने की। लो भाई, मेरी मम्मी यानी कि सास और मेरे पापा ब्रेड को नाफा। आज तो रोजा खोलते हुए भी ना दिखाया भाई साहब। अच्छा अच्छा, रोजा खुलने की बारी नहीं आई थी, लेकिन बेचारा गरीब बच्चा नान भाई साहब शीशे में दिखाई दे रहा है, व्लॉग बना रहा है उनका। जनाब शर्म कर लो, अब तो काम भी मिल गया है, अब तो कम से कम एडिटर रख लो, इस बच्चे को पढ़ने दो, उसकी जिंदगी मत बर्बाद करो। सब दिखाई दे रहे हैं, नान नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि भाई साहब सूट कर रहा है। कैसा लगा मम्मी, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई साहब इनके यहाँ खानदान में ना ये कहने कहते अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे भाई कुछ तो ऊपर नीचे कुछ तो बताया करो, मीठा कम है, मीठा ज्यादा है, गला है, छोटा है, मोटा है, चीज अच्छी है, चीज ज्यादा है, कभी तो कुछ तो बोल। मैडम ने वो पिज्जा पफ बना के खिला दिए थे, तो भाई साहब सबने थंबनेलों पे वही लगा दिए। अब ये कुनाफा बना के खिला रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अब थंबनेल पे सबको वो लगाने पड़ेंगे। हद हो गई। अम्मी को डायबिटीज, मम्मी को डायबिटीज और पापा को डायबिटीज। मीठा सही है, मीठा सही है, उन्हीं को खिला खिला के पूछ रहे मीठा सही है कि नहीं। अम्मी बताओ मीठा सही है कि? जब तुम मेरे साथ रहते थे तब तो तुम्हें कुछ नहीं आता था। ओहो अम्मी, अब जाके ताने मारोगी इतने सालों बाद? जब आपके साथ रहते हुए भी ऊपर रहते थे तब से कर रहे हैं। मैंने कहा था मैंने बोलूंगी, मेरे शानू को तो घर चलाना भी नहीं आती थी, गैस चलाना भी नहीं आती थी, कभी चाय बना लो, कभी कुछ बना लो, आज की डेट में कुनाफा बनाता है। कहते आपने कभी मौका ही नहीं दिया, इसका संगत का असर है, ये मुझसे सब चीजें बनवा रही है, बनवा नहीं रही है, ब्लॉग जा रहा है, 10 लाख रुपए आएंगे। जनाब साफ साफ कह रहे हैं, मेरी बीवी मुझे काम करवाती है, मुझे हर कुछ बना लेता है, जो भी शुरुआत करता है अच्छा बना लेता है। कैसा है पिज्जा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी ना, इसलिए मैंने नान को पकड़ा दी, सारी प्लेट नान को पकड़ा दी भाई साहब। अब नान का भाई साहब एक्सपर्ट कमेंट सुनो, ज्यादा मीठा नहीं है, अच्छा मीठा है, कम मीठा है, बैलेंस मीठा है। और जानू भाई आपने बहुत अच्छा बनाया है, मेरी तरफ से 100 में से 100। डिप्पी आप नहीं टेस्ट कर सकती, नटंगी करवा आप। अम्मी और मम्मी दोनों कह रहे ये नहीं खा सकती, कहते नहीं ये सब कुछ बंद है डिप्पी के लिए। इससे पहले तो कौन ही बंद करा भाई साहब, खाते रहे, बनाते रहे और बाहर से भी खाते रहे। चलो देर आए दुरुस्त। भाई साहब सब अपनी बनी बनाई चीज को खाते हैं और मजे से एंजॉय करते हैं और टूइंग कर देते हैं कि भाई साहब बहुत बढ़िया बनी, अच्छा है, क्रिस्पी भी है, मीठा भी सही है, बढ़िया है। और ये जो काजू बादाम काटे हैं ना किसी और ने, वो भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने मेहनत से डाले हैं वो। चलो धर्म सही से बताओ, खा के बताओ कैसा बना है, जल्दी बताओ। क्या बोलने वाला कह रहे सर, वो ना फंबल हो गया था, तो कह रहा क्या बोलने वाला था? बहुत ही बकवास बोलने वाला था, ये बहुत ही बुरा बोलने वाला था। चलो मेहनत वसूल है तुम्हारी बेटा, तुमने बहुत अच्छा बनाया, चलो आज हमें और मीठा खाने को मिल गया। कहती है नहीं नहीं वैसे बहुत अच्छा है, बहुत, कोई हम दिखावा नहीं कर रहे। अरे मम्मी जी आप दिखावा ही करती है, शोएब ने मुझे शोएब से ज्यादा प्यार करना, किससे पता नहीं किससे ज्यादा। देखो मैंने पूरा खा लिया है, देखो। अब मम्मी जी क्या कहना चाह रही हो कुछ समझ नहीं आ। भाई साहब कैमरा लेके जनाब सबके चेहरे पे मारने के लिए पहुंच गए। बताओ बाबा कैसा बना है, बताओ भिक्को कैसा बना है, बताओ धर्म कैसा बना है, बताओ देव कैसा बना, बताओ मम्मी कैसा बना, बताओ अम्मी कैसा बना है, पिज्जा नान कैसा बना। हद है भाई साहब, मैडम ने खाया ही नहीं तो हो गया साहब, सबने खा लिया है, सबने खा लिया। अब इस ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड। सबको कुनाफा बहुत अच्छा लगा, तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। और शबनम का पॉडकास्ट अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।